गजानंद गणपति महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। यजमान देवताभ्यो ब्रह्मणे नमः। पुंडरीकाक्षं पुनातो हाथ जोड़िए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूकाः विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः लगा दो। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण्यहिताय जगद्हिताय तो कृष्णाय हरिः परमात्मने। हाथ जोड़िए। अतः ब्राह्मणस्यतार्थजं च आरोग्यमस्तु मायुष्कामायुतो सिद्धये मम सिद्धयेः। स्थान देवताभ्यो वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां देवताभ्यो च तदुपतिष्ठताम्। ओम दान इंद्रो महाबलं तेजस्विरस्य भावनं सहितं भोजनं कृत्वा निर्विघ्नं चतुष्टयजमान सिंचयः। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म पूजनं प्रतिगृह्यतामः। हाथ जोड़िए। अरिष्टनेमिभ्यो सहितं श्री गणाधिपतये देवताभ्यो च नमोस्तुते। एक फूल ले लीजिए, गिला करो फूल को। ओम छुटे मारो। ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्ववस्थां गतो विवापि स्मरेत पुंडरीकाक्षं। भगवान को थाली में बिठाओ। उनके ऊपर जल चलाते जाओ। ब्रह्म पूजनं च प्रीत्यर्थजं च। ओम गणाधिपतये नमोस्तुते। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय तो नियतां प्रणतां स्मतामः। दिव्य चतुष्टफलसे तेन जं च कल्याण नारायण देवताभ्य स्वरूपाय च निमित्ते दातजं ग्रहण गणनायकं पुंडरीकाक्षं देवताभ्यो च अरिष्टनेमिभ्यो निमित्ते एस्तयः श्री गणपतिर्देवताभ्यो नमः। दूध से दुग्धम कामधेनुष्यात् मधुराम्लं सहित मया निवेदितां यजमान जिञ्जे दुग्धस्नानयन्तेभ्यो सरस्वती मते धो पञ्चदासो देशे अभवत्सरितजं च श्री महागणाधिपतये देवताभ्यो नमो नमः। यतां विष्णवे देवताभ्यो च पुंडरीकाक्षं पुनातो निमित्तं दीर्घ आयु सहितं सेवाप्नोति विपूजितं कृत्वा निमित्ते श्री विष्णवे देवताभ्यो च पूजनम्। ओम गंगा सिंधु सरस्वती गोदावरी पदोषिका निमित्ते स्नानजं च समर्पयामि। डाल दिया मैंने सुंदर। हाँ ठीक है। श्री नारायण देवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीनाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री कृष्णं शरणं मम इत्यादिकं च निमित्तयः। सबको गले में डालते जाओ। श्री गणपतिर्देवताभ्यो च प्रीत्यर्थजभ्यम् एषतयः गणाधिपतये नमः। यदा पतनं च लोकलज्ज निवारिणे च हरिः परमात्मने विष्णवे देवताभ्यो च पुंडरीकाक्षं पुनातो निमित्तजं दीर्घ आयु सहितजं सेवाप्नोतिभ्यो। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिनां महाकालं तो ओंकारममलेश्वरम् परल्यं वेद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गोमतीतटे हिमालये तु कैदारं च गुरुस्मयसं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि तु सायं प्रातः पठेरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेण विनाश्यते। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। लगाओ। श्री सिंदूरं च रगतभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धने च सिंदूरेण। यजमान सिंच देवताभ्यो पतोषिकाय निमित्ते रुद्र शुभाविनो विशिष्टाधीशः गुलाल।
रक्ष रक्ष मर्यादनम दिगंत पुष्पभग अबीर अभिरंज कल्याणम एतेनम दराजरशः हल्दी हरिद्वाणम तमाल्या चित्रपटे विद्यानम देवं च शुभ आशितं च हरिः परमात्मने चावल अक्षतना पान्तुभ्योः पुष्प श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि एक समय 88,000 महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से भगवान सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हो। तो इस प्रकार श्री सुख जी महाराज ने कहा कि एक समय नारद जी भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में क्या देखा, सभी प्रकार के मनुष्य उनके कष्टों को भोग रहे थे। नारद जी ऐसा देखकर भगवान के विष्णु जी के लोक में चले गए महाराज और वहां पर हाथ जोड़कर सबसे वह आपका नारायण आप आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान भगवान ने पूछा कि हे नारद जी आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं मुझे अपने बारे में। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु मृत्यु लोक में ऐसा कोई उपाय बताइए जिस उपाय को करने से मनुष्य की सारी मनोकामना उनके सारे दुख दूर हो जाए। भगवान जी कहते हैं कि नारद जी जो व्यक्ति भी श्रद्धा से सच्चे मन से प्रेम से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हैं या फिर भगवान श्री सत्यनारायण के नाम को ध्यान से स्मरण करते हैं, भगवान सत्यनारायण उनकी हर मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो नारद जी ने पूछा जी प्रभु ये बताएं कि भगवान सत्यनारायण जी के प्रसाद में क्या मांगना चाहिए। तब भगवान जी कहते हैं कि हे नारद जी सत्यनारायण जगताया मगध निपदम यथावजम प्रसाद ग्रहणो मोदकम भगवान नारायण को जैसा वैसे तो निधि प्रसाद प्रिय है, लेकिन भगवान को केले को केले भी खिलाते हैं। तो भगवान का मानते हैं कि केले को थोड़ा ही भगवान सत्यनारायण बदली परमेवा अर्पणस्तु ऐसे श्री सत्यनारायण देवता को कृष्णार्पणस्तु। भगवान सत्यनारायण का पूजन विधि विधान से करना चाहिए और भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अंत में मनुष्य को भजन कीर्तन का आयोजन भी करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अति ज्यादा प्रसन्न होते हैं महाराज। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान सत्यनारायण 5 मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। 4 क्यों नहीं और 6 क्यों नहीं, 5 क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में 5 अध्याय है, इसलिए भगवान 5 मनोकामना पूर्ण करते हैं। कौन सी? नंबर 1 भगवान सत्यनारायण सारे दुखों को जलाकर भस्म कर देते हैं। 2 भगवान सत्यनारायण की कृपा से घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। 3 भगवान सत्यनारायण की कृपा से मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है। 4 भगवान सत्यनारायण की कृपा से किसी प्रकार से कोई विवाद वगैरह होता हो, कोर्ट कचहरी संबंधित कुछ कार्य हो तो वो उससे निपटारा देना जल्दी हो जाता है। और 5 भगवान सत्यनारायण की कृपा से अंत में बेखुद लोक की प्राप्ति होती महाराज। ये 5 मनोकामना है जो नारायण भगवान अपने भक्त की मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। इति स्कंद पुराणे नवकंदे कथायामः प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। भगवान सत्यनारायण के लिए सारी सामग्री इकट्ठी कर लेता है और घर जाकर अपने परिवार के साथ में भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ कर जाता है। भगवान सत्यनारायण की इस कृपा होती है कि लकड़हारा भी जो है धनवान बन जाता है, पुत्रवान बन जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भावनाओं से भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान सत्यनारायण के हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति स्कंद पुराणे नवकंडे कथायामः द्वितीय अध्याय समाप्त।
बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत उवाच अथान वक्ष्यामि सुनितयं समाहिताः श्री सत्यनारायणं देवताभ्यो पूजनम्। महाराज प्राचीन काल समय की बात है कि राजा उल्का मुख नाम के राजा थे। वह राजा नदी किनारे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते थे। एक साधु नाम साहूकार आ गया। साहूकार ने पूछा कि राजन, आप ये कौन सा पूजन कर रहे हैं और इस पूजन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, मेरे सुनने की बड़ी इच्छा है। राजा ने कहा कि अरे साहूकार, सत्यनारायण भगवान की कथा है, इनका पूजन करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। तब इस प्रकार साहूकार कहता है कि राजन, मेरे घर भी कोई संतान नहीं है, तो क्या मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा तो मेरे घर संतान हो जाएगी। राजा ने कहा ज्ञान स्वरूप के अंतर्गत पुंगध्वज नामक ब्राह्मण हुआ करते थे। वह ब्राह्मण देवता के अनुसार वह राजा भी था। वह राजा शिकार करने के लिए वन में जाने लगा। तो जहां पर शिकार करने गया वहां पर वह रास्ता भूल जाता है और भगवान का स्मरण करता है महाराज। और कुछ ग्वाले वहां पर भगवान का पूजन भी कर रहे थे, भगवान सत्यनारायण कथा कर रहे थे। ग्वालों ने आकर राजा को प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने प्रसाद को हाथ में भी नहीं लिया। उसने इसे ही दूर रखे बिना प्रसाद के अपने घर आ गया। उस राजा के 100 पुत्र, धन, धान्य आदि सब नष्ट हो गया महाराज। और आखिर राजा को वहीं पर जाना पड़ा जहां पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वहां पर बैठकर भगवान का प्रसाद लिया, भगवान का गुणगान किया, भगवान का कीर्तन किया, तभी जाकर उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। जो व्यक्ति भी श्रद्धा प्रेम भावनाओं से भगवान में पूजन करते हैं, भगवान नारायण की कृपा से वह उनकी हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। भगवान सत्यनारायण का स्मरण कर लेने से, भगवान का ध्यान कर लेने से, भगवान का कीर्तन करने से अवश्य ही नारायण भगवान सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्यक्तियों ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया हुआ है, उनके अगले जन्म में वो क्या बने तो वो सुनो। पहले अध्याय में गरीब ब्राह्मण सुदामा जी होते हैं जो भगवान कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात लकड़हारा भील गोराज होता है जो भगवान श्री राम जी की सेवा करके और बैकुंठ वासी को प्राप्त हो जाते हैं। उन राजा उल्का मुख नाम के राजा दशरथ होकर भगवान श्री राम जी के पिता बनकर बैकुंठ वासी प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात राजा मोरध्वज, तुंगध्वज, स्वांकु हुए और सभी ब्राह्मण हो जाते हैं। इति स्कंद पुराण रेवखंडे कथायामः पंचम अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। आचुतं केशवं राम नारायणं, आचुतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 3 बार पानी घुमाकर सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, गणपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्नजडित सिंहासन, अद्भुत विराजे, प्रभु अद्भुत विराजे, नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलिकारण, निज को दरियो प्रभु, निज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन माल की, ओम जय लक्ष्मी रमणा,
दूर बल मील कठारो जिन पर कृपा करी प्रभु जिन पर कृपा करी चंद्रचूड एक राजा चंद्रचूड एक राजा तिनकी विपति हरे ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो प्रभु छिन छिन रूप धरो श्रद्धारण ये फूल माला देना इधर एक देहयतार्थ यम च ग्रह विशिष्टायां च सकल एतेन यम च अभिरंच कुलालं च सहितयाः निर्विघ्नं च पुंडरीकाक्षं पुनातोः ओम ब्राह्मण देवताभ्यो पुंडरीकाक्षं थोड़े चावल चढ़ाइए यहाँ पर अक्षतनापान्तभ्यो सरस्वतीभ्यो निमित्तं रुद्रभामिनो सकल शेतेन यम च तिलक कर दीजिए इस पे स्वस्ति नाम गण्यमान यम च पूजितं कर्तवाः रुद्रस्य भामिनो अभिरंचयतार्थ यम च निमित्तयं च